शिव पुराण अध्याय 2। सूत जी अब आगे की कथा सुनाना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन समय में अनेक महान ऋषि एक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ करना और साथ ही परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। उन सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? किसकी भक्ति करने से मनुष्य को सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है? तभी वहां पर महान ऋषि व्यास जी के शिष्य सूत जी उपस्थित होते हैं। सभी ऋषि उनका आदर सत्कार करते हैं और उनसे विनम्रता से निवेदन करते हैं कि वे इस गहन विषय पर प्रकाश डालें। सूत जी कहते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर उन्होंने स्वयं अपने गुरु से सुना है। वे बताते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानकर श्रेष्ठ बताते हैं, जबकि विष्णु स्वयं को पालनकर्ता मानकर सर्वोच्च मानते हैं। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का निश्चय किया। तभी अचानक उनके बीच एक अद्भुत और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसका आदि और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों देवता आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि जो इस स्तंभ का अंत या आरंभ खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए चले गए और विष्णु जी नीचे की ओर उसकी जड़ तलाशने के लिए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, बहुत दूर तक गए, लेकिन उस स्तंभ का न तो अंत मिला न ही शुरुआत। आखिरकार दोनों थककर लौट आए। विष्णु जी ने सच्चाई स्वीकार कर ली कि वे उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी उस अनंत प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान शिव थे जो उस ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के असत्य को प्रकट कर दिया और विष्णु जी की सच्चाई की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वही इस अनंत ज्योति के रूप में है और वही इस सृष्टि के परम सत्य है। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव की शक्ति से ही कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और उनकी सर्वोच्चता सभी के सामने प्रकट हो गई। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और विनम्रता ही सच्चे मार्ग हैं और अहंकार मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव किस प्रकार साकार रूप में प्रकट हुए और उनकी पूजा की शुरुआत कैसे हुई।